magnetic flux. Faraday developed a quantitative theory of induction now called Faraday law. जो हमने पढ़े हैं स्टूडेंट वो क्या है, फैराडे लॉ. और ये लॉ क्या शो कर रहा है, दिस लॉ शो हाउ टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस. डिफरेंट सिचुएशंस हम डिस्कस कर लिए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है. एंड फैराडे लॉ यूजेस द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट यूज करके ये प्रोड्यूस हो रहे हैं सारा कुछ, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सरफेस में पास हो रही थी तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सरफेस पास होगी तो सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया normally is known as magnetic flux. Means number of magnetic lines of force passing through an area, and that is denoted by phi. So magnetic flux through any surface is the number of magnetic lines of force passing normally through that surface. It can also be defined as product of area of surface and the component of magnetic field normal to that surface. Student ये normal word आपने ध्यान से देखना है. So for example, this is a surface ds normal, this is magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड क्या देखिए सरफेस पे, सरफेस के क्या देखिए कितने एंगल बना रही है. ये नॉर्मल आपने कंसिडर करना ही करना है. ये नॉर्मल आ गया सरफेस का, ये मैग्नेटिक फील्ड बी थी और ये कंपोनेंट क्या हो गया, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस थीटा. और बी कॉस थीटा की डायरेक्शन जो हमने लेनी है कौन सी लेनी है, नॉर्मल के पैरेलल, अलोंग द नॉर्मल. ठीक है स्टूडेंट, हमने वही कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का लेना है जो जिस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्मल की, सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमने लेना मैग्नेटिक फील्ड का. तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है तो अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट क्या आया, बी कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अलोंग द नॉर्मल बी कॉस थीटा. This is surface ds. d phi is equal to b dot ds and b dot ds क्या है, ds हमने क्या लेना, इस ds को, ये वेक्टर था और इस वेक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया, ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गई नॉर्मल की. ठीक है स्टूडेंट, तो ds जो सरफेस है वो कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ ds कौन सी है, इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस. एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. किसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इस एरिया वेक्टर की. तो बी डॉट ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल क्या होगा, कॉस थीटा, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, कॉस थीटा. ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. कॉस थीटा आ गया. तो डी फाई क्या आ गया, ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस एरिया स्मॉल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ डी फाई, बी डी एस कॉस थीटा. और ये टोटल फ्लक्स क्या आ गया, बी डॉट ए, ये एरिया वेक्टर किसकी तरफ लेना है, नॉर्मल की तरफ, बी ए एन कैप क्या आ गया, बी डॉट एन कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा. क्या आ गया, टोटल फ्लक्स क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द ओवरऑल एरिया ऑफ दिस सरफेस. तो पॉजिटिव फ्लक्स, मेरा पॉजिटिव फ्लक्स कब होना चाहिए, कॉस थीटा का पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट. व्हेन थीटा इज 0 to 90 डिग्री एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री, तो जो फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स. जीरो फ्लक्स, कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 270 क्या होता है 0. जब थीटा 90 डिग्री होगा और 270 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 0. नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव कब होगा, 9 आपका सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में, मीन्स 90 डिग्री टू 270 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स. एंड मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री. कॉस 0 क्या होता है 1, पाई का आ गया बी ए. ठीक है स्टूडेंट, 0 डिग्री मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सरफेस है, ये नॉर्मल आ गया और यही डायरेक्शन किसकी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की. इट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा, मीन्स अलोंग द नॉर्मल या नॉर्मल टू सरफेस, तो फ्लक्स क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम. ये देख लीजिए मैक्सिमम नंबर लाइंस कब पास होंगी, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस एरिया के क्या होगी, परपेंडिकुलर और अलोंग द नॉर्मल.
फाई इज इक्वल टू बी ए आ गया। तो क्या फार्मूला बना फ्लक्स का, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग। अब कह रहा है कौन कौन से केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर चेंज होगा, देखते हैं सिचुएशन कौन कौन सी हैं। पहले बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी की स्ट्रेंथ चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। एरिया, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कॉइल चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल मींस थीटा, एंगल थीटा बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। सो तीन केसेस आ गए हमारे पास, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे या ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड डीएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, या कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मतलब एरिया भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, कोई भी आप केस ले सकते हो, चेंज होनी चाहिए बस। So magnetic flux is a scalar quantity because it is a dot product of two vectors, so that's why magnetic flux is a scalar quantity. SI unit of magnetic flux is Weber और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या हैं, टेस्ला, एरिया के यूनिट्स क्या हैं, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या आ गया, कंबाइन हमने करके क्या लिख लिया, वेबर। और वेबर को स्टूडेंट स्मॉल w स्मॉल b, और टेस्ला को कैसे लिखते हैं, कैपिटल, और मीटर को स्मॉल m, टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीधे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, ये आपने याद करने यूनिट्स। 1 मैक्सवेल होता है 10⁻⁻8 वेबर, ये कन्वर्जन फैक्टर है एसआई यूनिट और सीधे यूनिट में। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मींस मैक्सिमम, जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा, जब वो नॉर्मली पास करेगा पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन बी। फाई क्या था आपका, बी ए, नॉर्मली पास किया तो कॉस थीटा क्या हो गया 1, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, ये क्या आ गया बी, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और मैग्नेटिक इंडक्शन बी। इंडक्शन मींस जो इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर, फाई नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है पर यूनिट एरिया। MCQs, the number of lines of force passing through an area in a magnetic field is known as, क्या बोलेंगे उसको, magnetic flux. Number of lines passing through an area is called magnetic flux. The unit of magnetic flux is Weber and Tesla meter square. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट Faraday's laws of induction, this will discuss in next lecture. Thanks.